नहीं आपको इन भजनों में आनंद आता है या नहीं आता, पर मुझे तो बहुत आता है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी लिखा वो अपने जीवन पर आधारित लिखा। और मैंने जीवन में वो कष्ट देखे हैं लोगों, इतने कष्ट देखे हैं कि इतने कष्ट देखने के बाद तो कष्ट भी मर जाता है। जिस तरह से भगवान राम जी ने 14 साल का वनवास काटा, मैं भी 14 साल का वनवास काट के अपने घर गया। 14 साल एक बच्चे के लिए कम नहीं होती, और वो भी एक ऐसे समय में जब आदमी का चिड़िया की तरह सांस चलता हो, ऐसे मौत के बिल्कुल करीब हो, और फिर यदि देवता हाथ पकड़ ले तो सजनों वारे के न्यारे करता है, लेकिन वो परीक्षाएं लेता है, भयंकर लेता है। मैं ज्योतिराम जी के विषय में आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ज्योतिराम जी महाराज के दरबार में जो रुकते हैं ना, वो कम लोग होते हैं। आना जाना लग गया रैसे न्यू तो तेरे धाम पे, और ऐसे सेवक कम मिलते जो डट जा तेरे नाम पे। प्रेम से कह दो ज्योतिराम महाराज की। अब ज्योतिराम जी के धाम पर रुकता कौन है, सुन लीजिए। ज्योतिराम जी के दरबार में जब पहली बार आप आते हो तो वो देवता आपके माथे की रेखाएं पढ़ लेता है कि इस बच्चे को दुख क्या है, कष्ट क्या है। बताने की जरूरत नहीं है, आपके मन की संवेदनाएं आपसे, आपके दिल से निकली हुई वो तरंगें उस ज्योतिराम जी तक पहुंचती हैं, और वो समझ जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या दुख है। उसके बाद वो आपको बताता है कि बेटा आपके घर में ये दुख है, कष्ट है, और वो इसलिए बताता है उस भगत के माध्यम से ताकि आप लोगों का मन टिक जाए कि हाँ ये देवता सही बात बता रहा है, जिसको हम पूजा बोलते हैं। और जब पूजा सही आ जाए तो आदमी का मन टिक जाता है। फिर 1 साल ज्योतिराम जी महाराज आपको खूब भर भर के देते हैं, खूब देते हैं। ये ले बेटा, तेरा ये भी कष्ट दुख दूर कर दिया, ये भी दूर कर दिया, ये भी दूर कर दिया, तूने ये मांगा ये भी ठीक कर दिया, सब कुछ देते हैं। 1 साल तक आपको खूब देते हैं, आपका पूरा मन टिक जाता है ज्योतिराम जी के ऊपर। दूसरे साल ज्योतिराम जी महाराज आपको लगभग देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। आपको ऐसे लगने लग जाता है यार बाबा की कृपा कुछ कम हो गई है। और तीसरे साल ज्योतिराम जी की परीक्षा शुरू होती है। आजमाना, मेरी बात को आजमाना, हो सकता है मैं गलत हूं पर आजमाना। तीसरे साल ज्योतिराम जी की परीक्षा शुरू होती है, और जब परीक्षा शुरू होती है तो सजनों मात्र 2% लोग पास होते हैं, बाकी 98% आउट वो हो जाते हैं। और जो 2% बचते हैं वही ज्योतिराम जी के होकर रहते हैं। जो उस परीक्षा की घड़ी में पास हो गए, ये समझो ज्योतिराम जी उनसे कभी दूर नहीं होते। सारी जिंदगी मजे लेना मेरा बाबा सारे ठाठ लगा के रखता है। ये ज्योतिराम जी की लीला है। यदि आप ज्योतिराम जी को समझ गए तो ये समझो फिर आपको दुनिया को समझने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। लोगों, एक समय था मैं पूरा दिन रेलवे ट्रैक पर बैठा रहता था। अपनी जिंदगी की बात बताऊं, पूरा दिन कि गाड़ी आओगी, आज मन कटना, आज मरना है, आज मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इतनी लंबी मेरी दाढ़ी थी, और भैया मैं तो जो बीड़ी सिगरेट कभी जिसने हाथ ना लगाया वो आदमी दिन में 3-3 सिगरेट की डिब्बी पी जाता हो, और ये इंतजार करता हो कि गाड़ी आएगी, बस कटना है मरना, और कोई काम नहीं है तेरा। और अंदाजा लगाइए उस ज्योतिराम जी की कृपा का, जहां से रोज 25 ट्रेन गुजरती हो, शाम तक वहां एक भी ट्रेन ना आए, तो बताइए ज्योतिराम जी की कृपा है या नहीं है। ये मेरे बाबा है। इसलिए मेरे बाबा जिंदगी तेरी है, कभी भी ले लेना, तेरी सौगात है, तूने दी थी और तेरे हवाले कर दिया है। तेरे हवाले मेरा घर ज्योतिराम, और सुख दे या दुख बाबा अब तेरा काम। प्रेम से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की। और जब दुख के दिन देखे तो फिर सुख भी आया। आना जाना लगा रहेगा, दुख आएगा सुख जाएगा, सुख जाएगा दुख आएगा। फिर सुख आया, और जब सुख आया तो उस देवता ने इतना दिया कि मैं दर्द के भूल जाता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैंने कहाँ क्या रखा है। कि आपकी कृपा मेरे बाबा। उसी का ये भजन सुना रहा हूँ, उस समय जो लिखा था। और मेरी ये पार्टी 20 साल से मेरे साथ है। ये मेरे भाई बंधु, ये मेरा धन है, ये मेरी कमाई हुई दौलत है, जो मेरे साथ इनका प्रेम है। ये भी एक समय ऐसा ही था कि मेरे जैसे थे, और आज हम सब एक जैसे हैं। प्रेम से कहते ज्योतिराम जी महाराज की। हो तने उजड़िया बसाया थोड़े दिना में। श्रीकांत जी, हो तने अपना बनाया थोड़े दिना में।
जिसको बाबा की कृपा मिली है प्रेम से कहते ज्योतिराम जी महाराज की। धन उजड़ा बसाया जब बाबा की कृपा होती है तो सजनों जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और गलती मत करना, नहीं तो जब वो लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। इसलिए उसके हो जाओ, प्रेम में खो जाओ, उस देवता को अपना जीवन समर्पित कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी कली में सुन जाइए। ऐसे नहीं, उसके चरणों का ध्यान करो।
और अपने बाबा को बोलना है, आंखें बंद करके। याद तो रोज आवे से कदे तू भी तो आ जाने, याद तो रोज आवे से कदे तू भी तो आ जाने। मैं दुख में रोज रोऊं सूं, मैं दुख में रोज रोऊं सूं, खुशी तेरी रुआ जाए। याद तो रोज आवे से कदे तू भी तो आ जाने। तने घोड़े गाड़ी और दुआ दी, तने घोड़े गाड़ी कार दवाई, तने घोड़े गाड़ी और दवा दी। तने घोड़े गाड़ी कार दवाई, मेरी सेक्टर के माँ कोठी बनवा दी, मेरी शंकर के माँ कोठी बनवा दी। आए कर्जा करवाया रे बाबा थोड़े दिनों में। तन उजड़ा बसाया थोड़े दिना में, तन उजड़ा बसाया थोड़े दिना में, ओ बाबा, थोड़े दिना में, ओ बाबा, थोड़े दिना में। और मुझे बताइए कितने सेवक ऐसे बैठे हैं जिनको बाबा ने दिया है? दोनों हाथ खड़े करके बताइए जिनको दिया है। दिया है तो प्रेम से कह दीजिए जोतराम जी महाराज की जय बाबा की। सभी बोलो जय बाबा, दिल से बोलो जय बाबा। महेंद्र भट्टी पे तेरा शान भरोसे, तेरे भक्ति पे तेरा शान घना से, महेंद्र भट्टी पे तेरा शान भरोसे। तेरे भक्ति पे तेरा शान घना से, ओ मन जोत राम पे अभिमान घना से, मन ज्योति
लिए जोरदार ताली बजाओ। मस्ती है अपनी अपनी, भक्ति के अलग अलग तरीके हैं और ये भी एक तरीका है। अब आइए अपने तरीके को चेंज करते हैं थोड़ा सा, बाबा को बुलाएं। चलिए बहुत अच्छे, डेरू बनाओ सर, बहुत बढ़िया डेरू बनाइए।